नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिरोशिमा कविता पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और हिरोशिमा नाम क्यों रखा गया, हिरोशिमा कविता का भावार्थ क्या है, यह विस्तृत रूप से जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात है हिरोशिमा। तो ये जो हिरोशिमा है, तो सबसे पहली बात हम लोग यह जानेंगे कि हिरोशिमा जापान का एक चौक है, शहर है, जिस पर कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा वहाँ पर बम गिराया गया था। जब अमेरिका को लगा कि जापान अब हमको जीतने नहीं देगा, जापान हमको परास्त कर देगा, पराजित कर देगा, तब अमेरिका वाले जापान के चौक पर नागासाकी और हिरोशिमा चौक पर बम गिराए। तो बम गिराने के बाद कैसी स्थिति वहाँ की हो गई, उसी स्थिति को इस कविता में बताया गया है। इस कविता के लेखक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इस कविता के रचनाकार हैं अज्ञेय जी, तो जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हिरोशिमा कविता को। कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। कहता एक दिन सहसा सूरज निकला। ये सूरज क्या है? सूरज का मतलब है सूर्य, सूरज का मतलब है सूर्य। एक दिन अचानक से सूरज निकला। सूरज तो सब दिन निकलता है, लेकिन वह बम को कहा गया है सूरज। बम गिरने के बाद आग की ज्वाला, आग इतनी तेज हुई, उनको सूरज संज्ञा दिया गया है। कहता है एक दिन सहसा सूरज निकला, वही बम जो गिराया गया उसी को कहता है सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, आकाश कहाँ निकलता है? क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज कहते हैं जिसे जहाँ पर धरती और आसमान का मेल हो, लगे कि आसमान अब धरती में सटने वाला है, उसे क्षितिज कहते हैं। तो सूरज जब उदय होता है तो ऐसा लगता है कि धरती की गोद से सूरज निकल रहा है, धरती की गोद से पहाड़ के पीछे से सूरज निकल रहा है, तो उसी को क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। वह सूरज कहाँ निकला? नगर के चौक, क्योंकि बम गिराया गया था जापान के चौक पर, हिरोशिमा चौक पर, तो वही कहता है नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। धूप बरसी, बम गिराने के बाद आग की जो लपटें निकली, उसी को कहा गया धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। जहाँ पर गिरी न वहाँ की मिट्टी से आग निकलना शुरू हो गई, अंदर से जैसे ज्वाला निकलती है, उसी को कहा गया है कि फटी मिट्टी से। क्योंकि और दिन का सूरज जो है वह तो ऊपर से सूर्य की किरणें आती है, धूप निकलती है, इसीलिए कहा गया है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, आसमान से नहीं, फटी मिट्टी से। फिर कहा गया है, फिर कहते हैं छायाएं मानव जन की दिशाहीन। छायाएं मानव जन की, जितने भी मनुष्य थे उन सब की जो छायाएं हैं, सुख सुविधा है, जो आदमी का अपना छाया होता है, धूप पड़ने के बाद जो छाया होता है, वह कहता दिशाहीन। किस ओर उनकी छाया पड़ी, यह कहने का अर्थ नहीं है। यह बिल्कुल दिशाहीन हो गया। किसका क्या हाल हुआ यह पूछने वाला कोई नहीं रहा, किसकी क्या हालत हुई यह कोई जानने वाला नहीं रहा। फिर कहता है सब ओर पड़ी वह सूरज, और सूरज की लपटें जो है, बम जो गिरी उस आग की लपटें सब ओर पड़ी। नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा। वह सूरज जो है, सब दिन तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूरज पूरब से उगता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया था? नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। कहता है कि वह सूरज जो निकला, बम जो निकला, बम जो गिराया गया, वह पूरब से नहीं गिराया गया, वह तो आसमान से गिराया गया था, और वह नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा। सहसा मतलब होता है अचानक। तो कहता है बीचों बीच नगर के बीचों बीच, चौक के बीच में ही गिरा दिया गया था वह बम। उसके बाद फिर कहता है
काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। तो यहाँ पे दोस्तों अरे अरे मतलब क्या होता है, जैसे कि बैलगाड़ी का पहिया है और पहिया में एक कील होता है लगाने के लिए, तो उसी कील को कहा गया है अरे, जिसे धुरी कहते हैं। अरे मतलब जिसे धुरी कहते हैं। तो धुरी अगर पहिया से निकल जाए, टूट जाए, तो फिर वह पहिया भी निकल जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि ज्यों पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। जिस तरह से पहिया का धुरी निकल जाएगा, पहिया में से कील निकल जाएगा, तो जिधर मन होगा उधर बिखर जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा आदमी, और बैलगाड़ी भी रुक जाएगी, कोई भी गाड़ी रुक सकती है। तो वही कहता है पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। जैसे ही बम गिराया गया हिरोशिमा चौक पर, वैसे ही जैसे काल सूर्य के रथ के, जैसे रथ का पहिया में से धुरी निकल जाए तो कहीं भी जा सकती है, किसी भी दिशा में गिर सकता है आदमी, उसी तरह से बम गिराने के बाद चारों दिशा, दसों दिशा में उसकी लपटें आगे बढ़ने लगी और बिखर गए हों दसों दिशा में। आदमी का जीवन जो है बिखर गया दसों दिशा में। किस दिशा में गया कोई कहना ठीक नहीं है। उस समय पूरा व्याकुल था, सभी पूरे विपत्ति का समय था, तो बिखर गए हों दसों दिशा में। फिर कहता है कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण का वह, जैसे बम गिराया गया, बम गिराने के बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक जो है आग की लपटें रही, वह आग दिखाई दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, धुआं से फिर जैसे सुबह होता है तो उदय हुआ प्रकाश के साथ, और शाम होता है अंधेरा के साथ। तो वही कहता है कुछ क्षण का वह उदय अस्त, वह कुछ क्षण का वह उदय अस्त। बम गिराया गया तो आग की लपटें निकली तो रोशनी हुई, और फिर धुआं धुआं अंधकार हो गया तो अस्त हो गया। तो वही कहता है कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, केवल एक प्रज्वलित, प्रज्वलित मतलब उजाला, रोशनी, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। दोपहर में गिराया गया था वह बम, जो है दोपहर में गिराया गया था, इसीलिए कहा गया है कि दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी केवल एक क्षण के लिए प्रज्वलित हुई। 1 घंटा 2 घंटा के लिए, 2 मिनट 4 मिनट के लिए आग की लपटें निकली, और उसके बाद सिर्फ दृश्य सोख ली, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, पूरा आदमी को सोख लिया, भाप बना के उड़ा दिया आदमी को। कहता है फिर क्या हुआ, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर। कहता है कि जिस आदमी को बहुत दिनों तक जीना था, वह आदमी भी बहुत दिनों तक नहीं जी पाए। जिस आदमी को 2 वर्ष 4 वर्ष जीना था, 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद मरते अनुमान के तहत, वह आदमी भी तुरंत मर गए, क्योंकि बम गिराया गया था, उसमें जहर था, पूरा वातावरण विषैला हो गया। इसीलिए कहा गया है छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर। वह लंबी देर, ज़्यादा देर नहीं लगा मिटने में, तुरंत मिट गया। इसीलिए कहता है कि नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। वह जैसे ही बम गिरा, उस रोशनी में, उस भाप में, उस धुआं में मानव ही सब भाप हो गए, मानव को ही उड़ा दिया। जैसे कि धूप तेज पड़ने से पानी वाष्प बन के उड़ता है, उस तरह से बम गिराने से आदमी ही भाप बन के उड़ गया। फिर कहता है छायाएं तो अभी लिखी है। ये घटना जो घटी, उस चीज़ की अभी छायाएं बोर्ड पर जो है, चौक पर जो है, वह लिख के रख दिया गया है, वह अभी लिखा हुआ है। इसके साथ फिर क्या कहता है, झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर। झुलसे हुए पत्थरों पर, जहाँ पर सड़क टूट गई, जहाँ पर सड़क टूट गई, इमारत टूट गई, रोड पूरा झुलस गया, आग के तरह लपेट में आ गया, तो वही कहता है झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर। गज मतलब होता है चौक चौराहा, तो उजड़ी सड़कों की गज पर
वहाँ बोर्ड लगा के रख दिया है कि यहाँ पर बम गिराया गया था। अमेरिका के द्वारा जो है यहाँ पर बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराया गया था। ये सब लिख के रखा गया है कि सुबह के समय में गिराया गया था। फिर कहता है दोपहर के समय में गिराया गया था। फिर कहता है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सौंख गया। मानव का रचा हुआ सूरज, वह बम जो बनाया था तो कौन बनाया? बम आदमी बनाया था। तो वही कहता मानव का रचा हुआ सूरज, ये सूरज सोचने वाली बात है साथियों कि मानव का रचा हुआ सूरज, क्योंकि बम जो बनाया था वह आदमी बनाया और मानव को भाप बनाकर सौंख गया और आदमी को ही भाप बनाकर सो गया। चाहे वह अमेरिका में बम बनाया गया था, चाहे इटली में, रूस में, फ्रांस में, जापान में, कहीं पर भी बम बनाया गया था तो वह किसी न किसी देश के मानव को ही हानि पहुंचाया। तो इसीलिए कहता है कि मानव को भाप बनाकर सौंख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सौंख गया। आदमी उस बम को बनाए और किसी न किसी देश के आदमी को ही वह बम उड़ा दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कहता है पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, पत्थर पर जो लिखा गया है कि यहाँ पर बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, तो वही कहता है कि पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी मतलब होता है सबूत, गवाह। ये आदमी का गवाह दे रहा है कि आदमी एक बम बनाया था और वह बम आदमी को ही सौंख गया। तो ये कहता है मानव की साखी है। यह मनुष्य जो जला मरा, पूरा उत्साहहीन होके, दिशाहीन होके, जो 2-4-10 मिनट भी नहीं जी पाए बम गिरने के बाद, तो उसी के लिए कहा गया है कि जली हुई छाया मानव की साखी है, सबूत है, गवाही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता और उनका भावार्थ अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।